क्या हेयर फॉल को रोका जा सकता है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं या आपको हर बार डॉक्टर के यहाँ ही जाना पड़ेगा? आइए इस वीडियो को देखते हैं इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, आपने कई बार हेयर फॉल एक्सपीरियंस किया होगा और आपने देखा होगा कि बाल काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं आपके, या छोटा मोटा बाल जा रहे हैं। सो क्या आपको हर बार डॉक्टर के पास जाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक सीजनल टाइप का हेयर फॉल होता है, वो किसी किसी सीज़न में आपका बढ़ेगा और वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसमें आप थोड़ा अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, उससे आपका वो कंट्रोल हो सकता है। एक दूसरा हेयर फॉल होता है स्ट्रेस रिलेटेड। यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, यदि आप अचानक बीमार पड़े हैं, अभी आप बीमारी से उठे हैं, जैसे कि लेडीज़ में डिलीवरी के बाद भी हेयर फॉल मिलता है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, थोड़ा न्यूट्रिशन अपना इम्प्रूव कीजिए और आपके बाल इम्प्रूव होने लगेंगे। पर कुछ तरह का हेयर फॉल ऐसे होता है जिसमें कि आपको डॉक्टर को दिखा लेना ही सबसे अच्छा होता है। इसमें कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें कि जब तक प्रॉपर मेडिसिन्स नहीं चलेंगी तब तक वो हेयर फॉल नहीं रुक पाएगा। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेल पैटर्न एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लोगों के बाल जो है धीरे धीरे कम होते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, रूट्स फाइन हो जाती हैं और फिर रूट्स बाल बनाना बंद कर देती हैं, जिससे कि गंजापन आ जाता है। यदि स्टार्टिंग में ही इसको डिटेक्ट कर लिया जाए, इसमें मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाए, तो हम बालों की लॉन्गेविटी बढ़ा सकते हैं। हम उनको काफ़ी लंबे समय तक उनको उगा के रख सकते हैं। दूसरा जो एक हेयर लॉस है जिसको कि हम ऑटोइम्यून टाइप का कहते हैं, उसमें भी दो तरह के होते हैं, स्कैरिंग एंड नॉन स्कैरिंग। दोनों में ही बहुत ज़रूरी है कि टाइमली डिटेक्ट किया जाए और टाइमली उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। स्कैरिंग में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें स्किन स्कार्ड होने लगती है, रूट्स पूरी तरह से ख़त्म होने लगती हैं। यदि उसमें तुरंत मेडिसिन स्टार्ट नहीं करी, यदि आपने वेट किया, यदि आप फालतू की मेडिसिन और नेट पे देख के यूज़ करने लग गए, तो हो सकता है रूट्स परमानेंटली डैमेज हो जाएं और आप बाल कभी वापस आ ही ना पाए। सो हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपको कुछ भी ऐसा सीवियर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ छोटा मोटा हेयर फॉल नहीं, कुछ ज़्यादा ही है, तो अपने नियर बाई डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए। और मैं आपको बता देता हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट ही सबसे अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं। उन्हीं के कोर्स में हेयर से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। इन्फेक्शन से रिलेटेड जो हेयर लॉस होता है, मेनली बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। उसमें आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको हमेशा एंटी फंगल मेडिसिन देंगे। वो आपको एक प्रॉपर कोर्स देंगे। वो कोर्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने फंगल इन्फेक्शन हो रहा है स्कैल्प में और आपने कोर्स पूरा नहीं किया, तो फंगल इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा। और इसमें भी अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। यदि आपने लेट कर दिया तो रूट्स जो है पूरी डैमेज हो जाएंगी और वो वापस नहीं आ पाएंगी। यदि आपका हेयर लॉस किसी केमिकल की वजह से हुआ है, किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अर्ली स्टेज में प्रॉपर मेडिसिन देने से आपके बालों को बचाया जा सकता है। सो जैसा हमने अभी जाना कि बच्चों का जो सिर का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसके लिए ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक और बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की आती है। उसमें भी प्रॉपर अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमने कॉस्मेटिक के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने ऑटोइम्यून के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने जेनेटिक के बारे में डिस्कस कर लिया। सो हेयर का जो ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल का जो ट्रीटमेंट है या बॉल्डनेस का जो ट्रीटमेंट है, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपका कोई फ्रेंड जिसको हेयर फॉल हो रहा हो, जो हेयर या बॉल्डनेस से जिसको परेशान हो, तो प्लीज़ उसको हमेशा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाइए, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट ही मेन ट्राइकोलॉजिस्ट है। मैं और भी जानकारी हेयर के ट्रीटमेंट के बारे में लाता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन पे बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।